हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी। गणेश जी, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात करें प्रदेश में तो सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से उसका रोड मैप, किस तरह से उसकी नीति तैयार की जाए है राज्यों को लेकर? देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करना चाहता हूं। चाहे एप्पल मिशन में हो, चाहे कीवी में हो, चाहे अन्य फसलों में हो, जो हमें सहायता राशि दी जाती थी। एप्पल मिशन में 4 करोड़ मिलता था, आज 35 करोड़ हो गया है। कीवी में 19 करोड़ हो गया है। अन्य फसलों के लिए 20 करोड़ हो गया है। हमने पिछले वर्ष जहां 95,000 कीवी के पौधे लगाए थे, क्योंकि कीवी की कोरोना के बाद बहुत डिमांड बढ़ी है। कीवी का एक दाना 25 रुपये का बिकता है, गोल्डन कीवी तो 100 रुपये का बिकता है। हम कीवी में काम कर रहे हैं। उसके लिए पिछली बार जहां 95,000 पौधे लगाए थे, इस बार हमने 2,12,000 पौधे लगाए हैं। इसी प्रकार जहां पिछले वर्ष एप्पल में 2 लाख पौधारोपण हुआ था, इस बार बढ़ाकर हमने उसे 12 लाख कर दिया है, 12 लाख से अधिक कर दिया है। अभी वाह्य साहित्यिक योजना जायका के माध्यम से 526 करोड़ रुपया हमको मिल रहा है, जिससे पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी और नैनीताल 4 जिलों को हमने लिया है। शेष जिलों के लिए 2,000 करोड़ का एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है। सरकार का, मोदी जी का उत्तराखंड से लगाव है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो भी हमारा स्वीकृत होगा। आज जैविक खेती में 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र को उसमें मैंने आच्छादित किया है। आज हम 36% जैविक हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2025 में हम इसको 50% लेकर जाएंगे। इसी प्रकार हमारा संकल्प है कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में कश्मीर व हिमाचल के बाद सेब के उत्पाद में हमारा नंबर है। और हमारे हरसिल का जो सेब है, इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है, तो हमने संकल्प करा है कि 2025 तक हम अपने सेब के उत्पाद को हम दुगना करेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का, जो श्री अन्न को अंतर्राष्ट्रीय पहचान आज मिली है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मिली है। जब प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ के अंदर प्रस्ताव रखा था तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था। और 18 मार्च को पूषा में नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा उसका शुभारंभ, एक कॉन्क्लेव यहाँ पर हुई। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला। 140 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर थे। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने विशेष, क्योंकि हमारे यहाँ का जो श्री अन्न है, मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने जब पूरे देशों के श्री अन्न की टेस्टिंग की, हमारे यहाँ की श्री अन्न की क्वालिटी सबसे बढ़िया पाई गई। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलेट्स मिशन में 73 करोड़ की व्यवस्था उसके लिए की है। आज मंडवे का एमएसपी 38 रुपये 46 पैसे हो गया है, जबकि गेहूं और उसका एमएसपी 22 रुपया है। और हमने कहा किसान को उसका सही दाम मिले उत्पाद का। हमारे यहाँ 61,000 समूह चल रहे हैं, हमारे ग्राम विकास विभाग भी मेरे पास में है, और उसकी 4,61,000 बहनें उससे जुड़ी हैं। हमने कहा हमारी समूह की बहनें किसान से उसके घर में जाकर मंडवा खरीदेंगी, एमएसपी पर खरीदेंगी। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा। दूसरा, जो मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, जो उन्होंने कहा है कि हम 2025 तक 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, कि जो बहन मंडवा खरीदने जाएगी उनको 150 रुपये क्विंटल हम जो है इंसेंटिव देंगे। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती के लिए हमने जो गंगा के किनारे के 500 मीटर के दायरे में क्षेत्र है, उसको हमने चिन्हित किया है। हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि पेस्टिसाइड का कम से कम प्रयोग हो और लोग जैविक खेती, प्राकृतिक खेती में आए। और जब जैविक खेती किसी चीज़ के आगे जैविक लग जाता है, जो चावल आपका 50 रुपये बिकता है, अगर वो जैविक होता है तो उसके दाम दुगने हो जाते हैं। तो हमारी सरकार इसके माध्यम से अपने आर्थिकों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अभी हमने यात्रा रूट पर हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं, 2 काउंटर हमने खोले हैं। अपने हॉर्टिकल्चर विभाग के काउंटर हमने खोले हैं ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। अभी हमने मिलेट्स का एक बहुत बड़ा मेला श्री अन्न महोत्सव देहरादून में किया था, जिसमें कृषि मंत्री आनंदी तोमर जी,
कृषि राज्य मंत्री चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और यूपी कृषि मंत्री जी उसमें आए थे। इसी प्रकार का एक श्री अन्न महोत्सव अक्टूबर में हम हल्द्वानी में करने जा रहे हैं। हमने सुनिश्चित किया है कि सरकारी कार्यक्रम आवासों में मिलेट्स प्रस्तुत किया जाए, श्री अन्न प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि श्री अन्न स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है। और कोई व्यक्ति मड़ुआ खाएगा तो उसको कभी शुगर नहीं होगी, कोई घौद की दाल खाएगा तो उसके जो है पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसको कभी जो है घुटनों में दर्द नहीं होगा। तो हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि हमारा श्री अन्न क्वालिटी के हिसाब से पूरे देश में सर्वोत्तम है। अभी 21, 22, 23 को प्रगति मैदान में एक मेला लगने वाला है, उसमें भी हमारे स्टॉल यहाँ पर लगेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब प्रतिभा होगी तो हमारा उत्तराखंड अव्वल होगा। मंत्री जी, बरसात का मौसम है और बाढ़ और वर्षा का पानी उत्तराखंड में कहर बरपाए हुए है। अब किसानों के लिए किस तरह की सरकारी मदद सरकार दे रही है? अभी कल ही मैंने यहीं से अधिकारियों को निश्चित किया है कि सभी किसानों से जो है आंकड़े लिए जाएं कितना उनका नुकसान हुआ है, और जो भारत सरकार के मानक है उनके अनुरूप उनको मुआवजा दिया जाएगा। जो लोग इंश्योर्ड हैं, लगभग 1,40,000 से अधिक किसान हमारे इंश्योर्ड हैं, उनको बीमा कंपनी के माध्यम से जो है उनकी मदद की जाएगी। इस संकट की घड़ी में पुष्कर सिंह धामी की सरकार किसानों के साथ में खड़ी है। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है, आपके प्रदेश वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी बैठक में मौजूद हैं। अगर किसानों के उपकरणों की बात करें तो जीएसटी उस पर भी लगता है। आपको लगता है कुछ ऐसे जो उपकरण हैं जिस पर जीएसटी के दाम कम किए जा सके? निश्चित ही जो किसानों के प्रयोग में आने वाले उपकरण हैं उनके दाम कम होने चाहिए, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और देश की आर्थिकी में आज हमारे किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। एक समय वो था कि जब हम बाहर से अन्न आयात करते थे, आज 70 से अधिक देशों को हम अन्न का निर्यात कर रहे हैं। तो हम मांग करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी फैसले लेते हैं। अभी उन्होंने 9 फसलों का एमएसपी घोषित किया, अगर आप देखें तो लगभग दुगने हुए हैं दाम। 2014 के बाद दाम दुगने हुए हैं। निश्चित ही इस दिशा में मोदी जी किसानों की चिंता करेंगे, क्योंकि हमेशा उन्होंने किसानों की चिंता की है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन डीके के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली।